हेलो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है द सीजनिंग हाउस। इस मूवी को 2012 में रिलीज किया गया था और इसे IMDb पर 6.1 की रेटिंग दी गई है। तो चलिए बिना देर किए हम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एंजल नाम की लड़की को एक वेंट से बाहर आते हुए देखते हैं। वो बाहर आकर देखती है कि कुछ आदमी लड़कियों के साथ बहुत बुरी तरह से मारपीट कर रहे होते हैं और साथ ही वहीं कुछ आदमी बैठकर ड्रग्स और शराब का नशा कर रहे थे। इसके बाद मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है और हम एंजल को उसकी फैमिली के साथ देखते हैं। उसकी फैमिली में 4 मेंबर्स होते हैं, लेकिन उसके पिता ने उन्हें छोड़ दिया था क्योंकि उसकी माँ और उसके पिता का हमेशा एक दूसरे से झगड़ा होता था। कुछ समय बाद युद्ध शुरू हो जाता है और मिलिट्री वाले सभी लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं, वो यंग लड़कियों को किडनैप कर उन्हें विक्टर नाम के आदमी को बेच देते हैं। विक्टर प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस करता है। एंजल भी उन लड़कियों में से एक थी। मिलिट्री वालों ने उसकी माँ और बहन को उसकी आंखों के सामने मार डाला था। मिलिट्री के लोग विक्टर के वेश्यालय में फ्री में आया करते थे, लेकिन विक्टर दूसरे लोगों से पैसे लिया करता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि विक्टर सभी लड़कियों को एक लाइन में खड़ा कर उनसे कहता है कि तुम सब अपनी पिछली जिंदगी के बारे में भूल जाओ, क्योंकि अब तुम में से कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा और अगर किसी ने यहाँ से भागने की कोशिश की तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। इतना कहकर वो एग्जाम्पल दिखाने के लिए एक लड़की को अपने पास बुलाता है और उसका गला चाकू से काट देता है। ये देखकर सारी लड़कियां डर जाती हैं और रोने लगती हैं। तभी विक्टर की नज़र एंजल पर पड़ती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा निशान होता है जो कि उसके जन्म से था, इसलिए विक्टर उसे प्रोस्टिट्यूट ना बनाकर वहाँ की केयरटेकर बना देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि एंजल गूंगी और बहरी थी। वो ना तो कुछ बोल सकती थी और ना ही कुछ सुन सकती थी। उसका काम कस्टमर के आने से पहले लड़कियों को तैयार कर उनका मेकअप करना और फिर उन्हें ड्रग्स देना था, ताकि वे रात में कस्टमर्स को चोट ना पहुंचा सके। रात में एंजल अपने कमरे का वेंट खोलती है और एक दूसरे रूम में जाती है। वो वहाँ से भागने का रास्ता ढूंढ रही होती है, पर उसे रास्ता नहीं मिलता। एक दिन एंजल एक लड़की के रूम में उसे खाना खिलाने के लिए जाती है, तो वो उस लड़की को मरा हुआ पाती है क्योंकि किसी ने उसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया था। तभी वहाँ एक आदमी आता है और उस लड़की के शव को घसीटते हुए वहाँ से ले जाता है। यह सब इस जगह की आम बात थी। यहाँ लोग जानवरों की तरह लड़कियों का बलात्कार करते थे। एक दिन विक्टर एंजल से लड़कियों का मेकअप करने को कहता है क्योंकि अभी कुछ कस्टमर्स आने वाले होते हैं। एंजल वान्या नाम की एक लड़की के रूम में जाती है और उसका मेकअप करने लगती है। वान्या समझ जाती है कि एंजल गूंगी और बहरी है, इसलिए वो उससे साइन लैंग्वेज में बात करने लगती है। वान्या के डैड भी गूंगे और बहरे थे, इसलिए उसे साइन लैंग्वेज आती थी। कस्टमर के जाने के बाद एंजल वेंट के जरिए फिर से वान्या के रूम में आती है और उससे बात करने लगती है। वान्या से बात करने के बाद उसे अपने परिवार की याद आने लगती है, क्योंकि जब से उसे किडनैप किया गया था तब से उसने किसी से बात नहीं की थी। वान्या उससे इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता पूछती है तो एंजल उसे बताती है कि इस जगह से बाहर निकलना असंभव है क्योंकि ये जगह चारों तरफ से बंद है। लेकिन तभी अचानक एंजल को लगता है कि कोई आ रहा है, इसलिए वो वेंट के माध्यम से अपने कमरे में वापस चली जाती है। अगले दिन फिर से एंजल वान्या को एक कस्टमर के लिए रेडी करने के लिए जाती है। एंजल उसे ड्रग्स नहीं देना चाहती थी, लेकिन वान्या बोलती है कि ड्रग्स की वजह से उसे दर्द और टॉर्चर से थोड़ा आराम मिलता है, इसलिए एंजल को उसे ड्रग्स देना पड़ता है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद एक कस्टमर वान्या के रूम में आता है और उसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करता है। एंजल वेंट से यह सब देख रही थी। कस्टमर के जाने के बाद एंजल उसके रूम में जाती है। तभी विक्टर भी वहाँ आ जाता है। उस कस्टमर ने वान्या को इतनी बुरी तरह से टॉर्चर किया था कि उसका पेल्विस फ्रैक्चर हो जाता है। विक्टर डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर वान्या का चेकअप करने के बाद विक्टर पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है, तो विक्टर कहता है कि पैसे लो और इलाज करो। उसी रात विक्टर एंजल को अपने कमरे में बुलाता है और उसे एक मास्टर चाबी देता है। इस चाबी की मदद से एंजल इस घर के किसी भी दरवाजे को खोल सकती थी। साथ ही वो उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो यहाँ से भाग सकती हो, लेकिन मुझे पता है तुम ऐसा नहीं करोगी क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। अगले दिन एंजल फिर से वान्या को ड्रग्स देने के लिए जाती है, तो वो देखती है कि वान्या की तबीयत
काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इसलिए वो उसे ड्रग्स का इंजेक्शन नहीं लगाती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिलिट्री के सोल्जर्स की एक टीम वहां आती है और गोरान नाम का सोल्जर उनका लीडर होता है। उसकी टीम में जोसेफ, मार्को, रोडविन और इवान थे। जोसेफ गोरान का भाई होता है। तभी अचानक गोरान की नज़र एंजल पर पड़ती है और वो उसे पहचान जाता है क्योंकि उसी ने एंजल को किडनैप कर उसे विक्टर के हवाले किया था। वो विक्टर से पूछता है कि उसने एंजल को अपने साथ क्यों रखा है, तो विक्टर बोलता है कि एंजल एक अच्छी लड़की है और वो इस जगह की अच्छे से देखभाल करती है। गोरान अपने साथियों से लड़कियों के रूम में जाकर एंजॉय करने को कहता है और खुद विक्टर के साथ बैठकर बातें करने लगता है। इवान वान्या के रूम में जाता है। वान्या उसे देखकर डर जाती है। इवान उसके साथ जानवरों के जैसा सलूक करने लगता है। वान्या रोने लगती है और उससे रहम की भीख मांगती है, पर इवान को उस पर जरा भी दया नहीं आती। एंजल यह सब वेंट से देख रही थी और वो वान्या को इस तरह से टॉर्चर होते हुए नहीं देख पाती और वेंट से बाहर आकर इवान पर चाकू से हमला कर देती है और फिर उनके बीच हाथापाई होने लगती है। आखिर में एंजल इवान को मार ही देती है, लेकिन तब तक वान्या भी मर चुकी थी। एंजल को इससे काफी दुख पहुंचता है। शोर होने के कारण गोरान और उसके साथी गेट तोड़कर उस रूम के अंदर जाते हैं, लेकिन जब तक वो रूम के अंदर पहुंचते उससे पहले ही एंजल वेंट में चली जाती है। गोरान इवान को मरा हुआ देखकर पागल सा हो जाता है और विक्टर से पूछता है कि यह सब किसने किया, तो विक्टर बोलता है मुझे नहीं पता। तभी गोरान को दीवार के पीछे से कुछ आवाज़ सुनाई देती है और जब वो उस आवाज़ का पीछा करता है तो वो लड़कियों के रूम में पहुंचता है। वहाँ सारी लड़कियाँ मौजूद थी सिवाय एंजल के। अब गोरान समझ जाता है कि यह सब एंजल ने ही किया है। इससे उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एक लड़की को गोली मार देता है। अब वो अपने साथियों से पूरी बिल्डिंग को अच्छी तरह से लॉक कर देने को बोलता है और कहता है कि एंजल को देखते ही गोली मार देना। फिर विक्टर और गोरान बहस करते हुए नीचे आते हैं। इसी बीच एंजल वेंट से बाहर आकर अपनी मास्टर की से मेन डोर खोलने की कोशिश करती है, पर वो नहीं खुलता, जिससे वो समझ जाती है कि विक्टर ने उसे नकली चाबी दी थी और फिर वो वापस वेंट में जाने लगती है। लेकिन तभी गोरान उसे देख लेता है और उस पर गोलियां चलाने लगता है, पर वो बच जाती है और वेंट से पहली मंजिल पर बाहर निकलती है। लेकिन वहां उसे अलेक्जेंडर पकड़ लेता है। एंजल के पास ड्रग्स का इंजेक्शन रखा होता है जो वो वान्या के लिए लाई थी। वो उस इंजेक्शन को अलेक्जेंडर के पैर में मार देती है। आवाज सुनकर गोरान अपने साथियों के साथ वहां आ जाता है। एंजल फिर से वेंट में चली जाती है, लेकिन इस बार गोरान उसका पैर पकड़ लेता है और उसे बाहर की तरफ खींचता है, पर एंजल उसे दूसरे पैर से मारकर वेंट के अंदर चली जाती है। गोरान मार्को को एक गन देकर अंदर भेजता है क्योंकि इन सब में से वो ही सबसे पतला था। वो जैसे ही अंदर जाता है एंजल उसके सर पर एक ईंट दे मारती है, जिससे वो वहीं मर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गोरान अपनी कार से स्मोक ग्रेनेड और असॉल्ट राइफल्स लेकर आता है और फिर स्मोक ग्रेनेड को वेंट में फेंक देता है, जिससे पूरी बिल्डिंग में धुआं भरा जाता है। मौका पाकर विक्टर रोडविन को गोली मार देता है क्योंकि इन लोगों ने विक्टर की 2 लड़कियों को मार दिया था और ये पूरी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय भी कर रहे थे। अब केवल गोरान और उसका भाई जोसेफ ही बचते हैं। गोली की आवाज़ सुनकर गोरान और जोसेफ वहां आते हैं और रोडविन को मरा हुआ पाते हैं, तो विक्टर बोलता है कि इसे एंजल ने मारा है। तभी गोरान एंजल को खिड़की से कूदकर भागते हुए देखता है और फिर वो लोग उसका पीछा करते हैं, लेकिन एंजल जंगल में भाग जाती है। थोड़ी दूर पीछा करने के बाद गोरान जोसेफ और विक्टर को अलग अलग दिशाओं में जाने को कहता है। इधर एंजल भागते भागते ठोकर खाकर गिर जाती है और उसे कई सारी लड़कियों की डेड बॉडीज मिलती है। ये सभी डेड बॉडीज बुरी तरह से सड़ चुकी थी, लेकिन एंजल फिर से उठकर भागने लगती है, पर विक्टर उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, इसलिए तुम वो चाकू मुझे दे दो। एंजल उसकी बातों पर विश्वास करती है और उसे चाकू दे देती है, लेकिन इसके बाद विक्टर उसके साथ मारपीट करने लगता है। तभी गोरान और जोसेफ भी वहां पहुंच जाते हैं। विक्टर कहता है कि वो उसके बदले में एंजल को मार दे और साथ ही वो उसे पैसे देने की बात भी करता है। गोरान उसकी बात मान लेता है और अपने हथियार नीचे कर देता है। तभी एंजल विक्टर के पास से चाकू छीनकर विक्टर के ही पैर में मार देती है और वहां से भाग जाती है। चाकू लगने की वजह से विक्टर के हाथ से गोली चल जाती है और सीधे जाकर जोसेफ को लगती है। अपने भाई को मरता हुआ देख गोरान भी विक्टर को शूट कर देता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। एंजल भागकर
एक घर के बाहर जाती है और उसी घर के गेट पर बेहोश होकर गिर जाती है। फिर हम देखते हैं कि एक महिला एंजल के शरीर से सारे खून को साफ करती है और उसके घावों का इलाज करती है। जब एंजल को होश आता है तो वो उस रूम में एक तस्वीर देखती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वह महिला इवान की वाइफ थी जिसका नाम लेक्सी होता है। तभी लेक्सी को गोरान का फोन आता है और वो उसे एंजल के बारे में बताता है। लेक्सी को शक हो जाता है कि एंजल ही वही लड़की है, इसलिए वो उस पर चाकू से अटैक कर देती है, पर एंजल उस अटैक से बच जाती है और एक पिग्गी बैंक से उसके सर पर कई वार करती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। एंजल वहां से भी भाग जाती है और एक फैक्ट्री में पहुंचती है। गोरान भी उसके पीछे पीछे उस फैक्ट्री में पहुंच जाता है और वहां के वर्कर्स से बोलता है कि फैक्ट्री खाली कर दो और फैक्ट्री को बाहर से बंद कर देना। एंजल एक पाइप में घुस जाती है। गोरान भी उसके पीछे पाइप में घुस जाता है। थोड़ी आगे बढ़ने के बाद गोरान पाइप में फंस जाता है और बिल्कुल भी हिल नहीं पाता। यह देखकर एंजल उसके पास आती है। गोरान उससे बाहर निकलने के लिए हेल्प मांगता है। एंजल उसे देखकर स्माइल करती है और उसके मुंह में एक कपड़ा ठूस देती है और फिर अपने ब्लड से उसका मेकअप करती है जैसे वो बाकी लड़कियों का किया करती थी। फिर एंजल उसे मरने के लिए उसी पाइप में छोड़ देती है। इसके बाद एंजल वहां से भागकर एक ओल्ड लेडी के पास पहुंचती है। वो लेडी उसे अपने घर के अंदर ले जाती है। उस लेडी का हस्बैंड वो डॉक्टर था और वो एंजल को पहचान लेता है और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।